हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 8 बजे का टाइम है। उठे और जो है फिर अपनी चाय वगैरह हमने पी ली थी। और आज निक्कू की छुट्टी है और ये वीडियो ना सैटरडे का है, तो ये वीडियो थोड़ा लेट से आप तक पहुंच रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वीडियोस ना बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं। और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए फ्रेश न्यू वीडियो लेके आऊँ। तो सैटरडे को ना निक्कू की छुट्टी थी और हस्बैंड की थी इवनिंग ड्यूटी, तो उठना भी ना थोड़ा सा लेट ही हुआ था। और नाश्ते की आधी तैयारी मैंने कर ली थी, तो मतलब सब्ज़ी वगैरह बना दी है। बस अभी मुझे रोटियां बनानी हैं जो कि अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी। फ़िलहाल आज मुझे कपड़ों को रखना था सारा बाहर, इन कपड़ों को मुझे संभाल के रखना है अभी। और अब सर्दियों के कपड़े मुझे निकालने हैं। हस्बैंड काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि सर्दियों के कपड़े निकाल दो, क्योंकि सुबह शाम ना ठंडा है ही, लेकिन दिन में गर्मी हो रही है। जैसे तेज़ धूप आ रही है ना, तो गर्मी हो रही है, हल्का पंखा चलाने की भी ज़रूरत पड़ रही है कभी कभी। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने बाहर रख दिया है। धूप दिखा के ना मैं इनको फिर संभाल के रख दूँगी। धूप भी ना बहुत जल्दी आ जाती है यहाँ पे। और जैसे गर्मियाँ रहती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि 6:30 बजे ही यहाँ पे धूप आ जाती है रूम तक। और अभी जैसे अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना, तो अब लेट से ही धूप भी मतलब आ रही है यहाँ पे, वही 7 बजे तक, 7:15 बजे तक धूप अच्छे से आ जा रही है बाहर बालकनी में। तो मैंने सारे कपड़े बालकनी में रख दिए। जो एक चारपाई रखी हुई थी बाहर, उस पे फैला के सारे कपड़े रख दिए हैं। जब तक मेरे अंदर के काम निपटते हैं तब तक वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। बाकी मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था ना कि मुझे बेड थोड़ा सा इसकी मतलब जगह चेंज करनी है। जगह क्या वहीं पे रहेगा, बस थोड़ा सा उसको सिरहाना मुझे उधर की साइड करना है, खिड़की की साइड। तो अभी पहले तो मैं यहाँ से सारे कपड़े निकाल देती हूँ जो भी सर्दियों के हैं। और बेड खोलते ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूं। वैसे तो मेरा जैसे भी ये जो बेड में सामान रहता है ना, सारा बैग में पैक ही रहता है। जैसे जो मैंने ऑर्गेनाइज़र भी मंगा रखे थे, 6 पीस मंगा रखे थे मैंने, ये इनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी और जैसे जो ये प्लास्टिक के थैले वगैरह रहते हैं ना, कैरी बैग वगैरह, उनमें काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सामान को इधर से उधर करने में। लेकिन फिर इसमें से मैंने सारा सामान निकाला। कुछ सामान जो है रिजेक्ट करने वाला था, कुछ रखने वाला था। और निक्कू के बहुत सारे कपड़े ना छोटे हो गए हैं। मुझे लगा था कि इसके इस बार कपड़े ये आ जाएंगे, बट अभी मैं निकाल के देखी ना तो सारे कपड़े इसके छोटे हो गए। तो इसके लिए मुझे न्यू कपड़े भी लेने हैं अभी विंटर के। फ़िलहाल कुछ कपड़े तो हैं जो कि थोड़ा सा ठीक हैं, वो आ जाएंगे उसको। बाकी वही होता है, बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, लगता है कि हाँ अभी ये चल जाएंगे, लेकिन जब निकाल के देखो तो वो छोटे हो जाते हैं। बाकी कुछ कपड़ों कुछ जो है ना इसकी जैकेट्स वगैरह हैं, और हस्बैंड के स्वेटर वगैरह। कुछ तो मैंने उनसे बोल दिया था आपको जो हटाने हैं इसमें से आप हटा दो। जब भी कपड़े निकलते हैं ना, आधा से ज़्यादा कपड़े तो उसमें से हटाने वाले ही रहते हैं। और फिर समझ में नहीं आता इतने कपड़ों का करे क्या, क्योंकि फिर मेरा वही होता है कि डस्टर बनाने में यूज़ हो जाते हैं, या तो फिर जो ऊनी कपड़े रहते हैं इनका पोछा भी काफ़ी अच्छा बन जाता है, तो उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही फेंकने का मन करता नहीं है। तो फिर मैं जो है ना डस्टर वगैरह में, पोछे वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। बाकी यहाँ पे आधे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, और जैकेट वगैरह की तो अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो मतलब निकाल के रखूँगी, लेकिन बैग में पैक करके ही रखूँगी मैं उनको। और बाकी चलिए यहाँ पे सारा सामान अब निकाल लेते हैं। इस बैग में निक्कू के जो आने जाने के कपड़े थे ना वो हैं, और इसमें आने जाने के कपड़े सिर्फ 2 ही जोड़े मतलब इसके पहनने लायक थे अभी, बाकी सारे छोटे हो चुके हैं। अभी ना मैं उसको यहाँ पे बुला के चेक भी करी थी कितने छोटे हो रखे हैं करके कपड़े, तो छोटे हो ही गए थे उसके लिए, तो अब लेने ही पड़ेंगे। फ़िलहाल मैंने कपड़े निकाले ना, तो उसको एक नीचे से ये जो है स्कर्ट टाइप में मिली है, तो उससे लगी हुई है, उसको पहन के घूम रही है पूरे घर में। तो इसके तो मतलब फ़ैशन ही अलग रहता है निक्कू का।
पहले इतना मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि आज मैं कपड़े निकालूंगी घर के, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि अब ठंडा हो रहा है, निकाल लो कपड़े, कब से मैं बोल रहा हूँ करके। तो फिर मैं चलो आज ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम ना फिर साथ में मिलजुल के हो जाते हैं। हस्बैंड फुल हेल्प कर लेते हैं, वरना अकेले में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पर कपड़े निकालती जा रही थी और हस्बैंड को बोलती कि ना इनकी तय लगा के आप रख दो, जो कपड़े नहीं चाहिए वो हटा देना और जो कपड़े मतलब चाहिए उनको तय करके रख देना। तो साथ में मिलजुल के ना हमारे काम चल ही रहे थे साथ के साथ। तो बस चलिए, यहाँ पे आधे कपड़े मैंने फिर से वहीं पे समेट के रख दिए हैं, तो ये काम आ जाएंगे बाद में। और जो कपड़े न्यू के आने जाने के हैं ना इधर उधर, तो वो भी मैंने संभाल के रख दिए हैं बैग में पैक करके। और जैकेट वगैरह अभी मैं यूज़ तो अभी होने वाले हैं नहीं, तो उनको भी मैंने एक ही बैग में रख दिया है। और जो सर्दियों के कपड़े रहते हैं ना, वो जगह बहुत लेते हैं। जब आप गर्मियों के कपड़े संभालते हो ना, तो फिर वो ना जगह कम लेते हैं, क्योंकि पतले पतले से होते हैं और बहुत ही ईज़िली आ भी जाते हैं बेड में ना, तो स्पेस भी ज़्यादा बचता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने अपना बेड खाली किया, फिर बेड जो है ना अंदर की सफाई करी, पूरे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया था। और अब हस्बैंड ने यहाँ पे ये कपड़ों की तह लगा के रख दी थी। और फिर उसके बाद जो है ना, अब मैं इनको फटाफट से अलमारी में सेट भी करती जाऊंगी। और कुछ कपड़े जो है ना मैं अभी नहीं संभालूंगी गर्मियों के, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े तो चाहिए ही, दिन में तो गर्मी हो ही रही है। तो सारे मतलब वही है, बेड में ही रखे हुए हैं, तो मैं बेड से भी निकाल सकती हूँ, बैग में रखे हुए हैं मेरे पैक करके। लेकिन वही है कि कुछ कपड़े मैं अलमारी में रखूँगी, क्योंकि बार बार बेड भी कौन खोले ना। और वैसे ना लगता है कि अपने पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन जैसे निकालो ना कपड़ों को, फिर समझ भी नहीं आता कि इतने कपड़े आ कहाँ से गए। इनमें से ना सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही थे। वही होता है, हम यही सोचते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन जब देखो ना तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो स्वेटर वगैरह मैंने नीचे की साइड रख दी थी, सारे कपड़े मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। और अभी था बेड को सेट करने की बारी। तो यहाँ पे मैंने ये गद्दा है, ये हस्बैंड से निकलवा दिया है, बहुत भारी है 10 किलो का। और बाकी यहाँ पे जो भी सामान मैंने रखा था, एक जो ये बॉक्स है ना, ये पूरा गद्दे से ही भरा हुआ था, क्योंकि गद्दा काफ़ी भारी है और बड़ा भी है ना, और यूज़ भी इतना नहीं होता है। तो जैसे कोई आ गया कभी, गांव से ससुर जी आ गए, तो तभी ये यूज़ होता है। बाकी वैसे तो ये संभाल के ही रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। और फिलहाल चलिए, यहाँ पे अब मैं ना इस बॉक्स की भी सफाई कर लेती हूँ। मैंने क्या किया था, पहले सारा बैग में सामान जो है ना अरेंज करके रख दिया था बेड में। और फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि इसकी थोड़ा सा ना जगह मुझे चेंज करनी है। तो वैसे वो बोलती क्यों करनी है, ऐसे भी तो सही है। लेकिन मैंने कहा चलो एक बार करके देखते हैं, थोड़ा सा कमरे का लुक भी थोड़ा हो ही जाता है ना, थोड़ा डिफरेंट तो हो ही जाता है अगर आप चीज़ें थोड़ा सा इधर से उधर करो तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। और मैंने कहा इसी बहाने जो है ना इसकी सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बस अभी यहाँ पे सारा सामान निकाला है, इसको सेट किया है, और मेरा सामान है इधर से उधर रखने का, हस्बैंड का काम है। जो ये बड़े बड़े काम है वो हस्बैंड के हैं, जैसे बेड को खिसकाना, इधर से उधर रखना, ये उनके काम है। इधर वाले बॉक्स में सारी मेरी साड़ियाँ, जो आने जाने के कपड़े वगैरह है ना, वो सब इसमें रहते हैं। निकू की फ़्रॉक वगैरह सारा सामान इस वाले बॉक्स में रहता है। तो हर बॉक्स में मैंने अलग अलग तरीके से सामान रखा हुआ है, ताकि मुझे ना ईज़िली मिल जाए। क्योंकि फिर जैसे लेट होता है ना, तो हपड़ तपड़ बहुत होती है, कभी जैसे कोई चीज़ चाहिए होता है ना, वो मिलती नहीं है टाइम से। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ ना, कि मुझे पता रहता है कि कहाँ पर मेरा कौन से कपड़े हैं और कौन सी चीज़ मैंने कैसे रखी हुई है। तो वो सारा मुझे पता रहता है, तो बहुत ईज़िली निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड की मस्ती भी चल रही है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तब भी मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये होली पे बाल लिए हुए थे, जैसे बच्चों के लिए लेते हैं ना, तो अभी वो लगा के देख रहे थे। और निक्कू भी आएगी ना, फिर वो भी बोलेगी मम्मा मुझे लगा के दिखाओ, उसको भी काफ़ी ज़्यादा शौक है लंबे बालों का। तो फिलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने बॉक्स की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, सारा सामान भी निकाल लिया है। और सामान को थोड़ा इधर से उधर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, सिंगल रूम है, और फिर सामान को थोड़ा इधर से उधर रखने में वो भी होता है, दिक्कत भी होती है कि कहाँ पे रखें। क्योंकि बेड में मुझे ऐसे करना था ना, उधर की साइड सेट करना था, तो फिर सामान थोड़ा सा स्पेस चाहिए था बेड को खिसकाने के लिए।
और वैसे तो मैं ना अकेली कर लेती, अगर अभी प्रेगनेंसी नहीं होती ना तो मैं कर लेती अकेले, लेकिन वही है कि जो है अभी इतना नहीं कर सकती ना, वरना मैं कई बार मतलब खुद ही खिसका के साफ़ वगैरह कर लेती जब मैं नॉर्मल रहती। इस टाइम पे थोड़ा सा डर रहता है हर चीज़ का, और हस्बैंड करने भी नहीं देते हैं बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा ही मैं इधर से उधर कर लूँ ना कोई चीज़, तो फिर वो बहुत डांटते हैं कि मत क्या करो करके। तो इसीलिए मैंने आज का दिन ही चुना, मैंने बोला चलो आज हम दोनों ही लग जाते हैं काम पे। और वैसे तो ज़्यादा गंदा भी नहीं हो रखा था, क्योंकि दिवाली क्लीनिंग भी हो रखी थी। कुछ टाइम पहले हमने रूम शिफ्ट किया है, तो इतना ज़्यादा गंदा होने लगा कि जब रूम शिफ्ट हुआ था ना उस टाइम पे अच्छे से क्लीनिंग हुई थी। फिर दिवाली थी, दिवाली के टाइम पे भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हुई है। बेड वगैरह अच्छे से इधर उधर खिसका के अच्छे से साफ़ किया मैंने, बेड के नीचे भी, तो इतना गंदा नहीं हो रखा था। फिर भी मैंने सोचा भी बेड हटा रहे हैं तो इसके नीचे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ, जो भी थोड़ा बहुत भी होगा धूल मिट्टी, और नीकू के खिलौने वगैरह गिरे होंगे तो वो निकल जाएंगे, लेकिन खिलौने वगैरह कुछ गिरे हुए थे नहीं उसके, बस क्लीन ही था। तो ऐसे हम बेड लगा रहे हैं, और वैसे भी जैसे भी लगाओ ना, ये साइज़ तो उसका हर तरफ से एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इधर की साइड स्पेस कम हुआ था। फ़िलहाल मैंने उस वाले बेड में ना पैक कर लिया था सामान, फिर मैंने इधर की साइड दोबारा से लगाया। और मैं जैसे कि आपको बताया ना कि मैं बैग में ना हमेशा सामान पैक करके ही रखती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह। ये ऑर्गेनाइज़र मेरे बहुत काम आए हैं, काफ़ी टाइम पहले ले लिया था मैंने, ये बहुत अच्छे हैं। तो इनमें सामान ना काफ़ी अच्छे से आ जाता है। तो ये नहीं होता ना कि तैर के कपड़े इधर से उधर करने हैं, बस बैग उठाया और रखते गए। तो बस यहाँ पे जो सामान हटाने का था वो मैंने निकाल के साइड में रख दिया है, और बाकी बाहर रखे हुए कपड़े वो तो मैं अभी जब अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर बैग में पैक करके बाद में रखूँगी। और इसमें सारे निकू के जो बचपन के कपड़े हैं ना इस बैग में है पूरा भर के, वो भी सर्दियों के गर्मियों के सारे कपड़े इसी में हैं, और अब ये यूज़ भी आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन थे, मतलब एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, परात वगैरह, तो बाहर इतना स्पेस है नहीं, तो मैंने जो है इसी में रखा हुआ है बेड में। और बाकी जो छोटे मोटे और हैं ये बैग वगैरह, उनको भी उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। अब आती है इस बारी इस गद्दे को रखने की, तो मैं हस्बैंड से वही बोलती कि मैं हेल्प करूँ क्या उठाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा ना भारी सा है ही, 10 किलो का है तो थोड़ा सा हैवी है। और जैसे कि मैंने बताया कि यूज़ भी इतना नहीं हुआ है, तो अभी इसकी रुई ना सही है मतलब मैं। और फ़िलहाल कुछ पिल्लो वगैरह हैं, कुछ पिल्लो ना मैंने घर पे ही बनाए थे। ये पिल्लो ना तब के हैं जब हस्बैंड ने ये गद्दा लिया था ना, तब उसी के साथ लिए थे 2 पिल्लो, तो ये मैंने संभाल के रखे हैं। बीच में जो और पिल्लो है ना वो मैंने खुद बनाए थे, मेरे पास रुई रखी हुई थी, तो मैंने मतलब 4-5 गद्दे मतलब वो पिल्लो बनाए थे उसके, तो वही हम यूज़ करते हैं। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे सामान को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं उनकी जगह पे। और ये देखिए मेरी डॉल भी घूम रही है इधर से उधर। इसको ना जब ये नर्सरी में थी तो ये ट्रॉफ़ी मिली हुई थी, तो उसको लेके घूम रही है। जब सामान निकलता है ना बेड में से, या फिर हम सफाई वगैरह अच्छे से करते हैं ना, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है चीज़ें देखने में, कि ये भी मैं देखूँ वो भी मैं देखूँ। क्योंकि जब हम भी छोटे थे ना, मम्मी अपना बक्सा वगैरह खोलती थी, अपने कपड़े इधर से उधर रखती थी ना, तो फिर मतलब सफाई वगैरह करती थी, तो हम भी बैठ जाते थे कि हमें भी कुछ ना कुछ उसमें देखना है। और मम्मी ना बहुत गुस्सा भी करती थी तब कि चीज़ों को छेड़ो मत, चीज़ें खो जाएंगी। तो वही चीज़ ना मुझे याद आ रही थी, तो निकू को भी मैं वही बोलती हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा छेड़ा मत करो, कोई चीज़ खो जाएगी, कुछ हो जाएगा। पर बच्चे हैं कहाँ मानते हैं। और अभी बस इसने भी ये नकली बाल देख लिए थे और लग गई कि मम्मा मुझे भी जो है ये ना पहना के दिखाओ। फिर उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। मैंने काम को रोक दिया था, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। क्लीनिंग वगैरह झाड़ू वगैरह लग चुकी थी। फिर उसके बाद हमने फटाफट से नाश्ता किया, और फिर हस्बैंड के लिए मैंने ऑफ़िस के लिए भी रोटियां बना दी थी। तो अब यहाँ पे बारी आती है इन कपड़ों को संभालने की। तो इनमें तो मैं सारे कपड़े साथ में ही रख दूँगी, अपने निकू के, और हस्बैंड के तो रखने के थे भी नहीं, क्योंकि उनका क्या था, टी शर्ट्स वगैरह रहती हैं और शर्ट वगैरह रहती है, तो वो तो यूज़ में ही आते हैं डेली यूज़ में। बस मेरे और निकू के ही कपड़े थे संभालने के। इसमें से कुछ गर्म कपड़े बाहर भी मैंने रखे हुए थे धूप दिखाने के लिए, और बाकी मैंने अलमारी में रख दिए थे, ताकि जो है मैं बीच बीच में जो है धूप उनको दिखाती रहूँ। वैसे जब उनको संभालते हैं तब भी धूप
दिखा के हम संभाल के कपूर वगैरह डाल के रखते हैं, बट फिर वही हो जाता है, एक बार निकालो तो उनको भी धूप दिखानी ज़रूरी होती है। तो अभी मैंने कहा बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा बाहर, तो उनको मैं धीरे धीरे करके जो है सुखाती रहूँगी। बाकी चलिए यहाँ पे अब मैं कपड़ों को समेट के रख लेती हूँ एक बैग में। और मैंने बोला था ना कि जैसे जो सर्दियों के कपड़े रहते हैं उसमें तो 3 से 4 बैग आराम से हो जाते हैं सबके, क्योंकि सबके रहते हैं मोटे मोटे कपड़े। लेकिन जो गर्मियों के कपड़े रहते हैं ना वो सबके एक ही बैग में आ जाते हैं, क्योंकि पतले पतले रहते हैं और बहुत अच्छे से आ जाते हैं, तो स्पेस भी कम लेते हैं बैग में। तो इस बैग में सारे कपड़े आ चुके थे मेरे, निक्कू के, हम लोग के कपड़े आ चुके थे। बाकी जो कपड़े मुझे भी थोड़ा रखने हैं बाहर अलमारी में, वो कपड़े मैं साइड में रखती जाऊंगी। इस काम की बिना एक टेंशन ही थी, तो चलो ये काम भी अच्छे से निपट चुका है, एक काम ये भी हो गया है। और गद्दे में लेके आ गई थी अंदर, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ पे मैं गद्दे वगैरह सब लेके आ गई थी अंदर, इनको बिछा लिया है मैंने। और अब यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा लूँगी। बेडशीट भी मैंने हटा दी थी, उसको भी मुझे धुलना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बिछाई हुई थी, तो मैं इसी दिन का वेट भी कर रही थी कि गद्दे वगैरह भी हमारे अच्छे से सूख जाए। और अब जैसे सर्दियाँ है ना, इस टाइम पे गद्दों पे धूप लगाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर थोड़ा ठंडे भी रहते हैं ना गद्दे, तो इस वजह से थोड़ा धूप वगैरह दिखा लो तो सही रहता है। और गद्दे जैसे थोड़ा बहुत पिचक भी जाते हैं ना, तो धूप दिखाने से वो थोड़ा फूल भी जाते हैं। बाकी यहाँ पे निक्कू के लिए टीवी लगा दिया था, पहले ही लगा दिया था उसके पापा ने, क्योंकि मैं तो मना बोल देती हूँ, लेकिन उसके पापा ने लगा दिया था कि थोड़ा काम करने दे ही करके हमें, तो उसके लिए टीवी लगा रखा है। और वो अपना टीवी देख रही है। थोड़ी देर में टीवी बंद कर दूँगी, क्योंकि उसका टाइमिंग शाम को ही है, शाम को ही अच्छे से देखती है टीवी, मतलब 2-3 घंटा। और बाकी दिन में तो उसको मैं दिखाती भी नहीं हूँ इतना। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से बिछा दी है, और साथ में पिल्लो के कवर वगैरह भी लगा लिए हैं। और घर में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है, मतलब कमरे का लुक थोड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे अभी ऐसे ठीक लग रहा था। फ़िलहाल आज हम दोनों पति पत्नी ने कमर तोड़ मेहनत के साथ जो अपने घर को एक नया लुक दे दिया है, थोड़ा बेड को सही किया है। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।